आदि शास्त्र गीता है। वेद नहीं, उससे भी प्राचीन गीता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस अविनाशी योग को मैंने कल्प के आदि में सूर्य से कहा था। सृष्टि के आरंभ में सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, आदि मनु स्वयंभूह मनु अरुषत रूपा, जिनते भे नर सृष्टि अनुपा। स्वयं करता धरता मनु और माता सत्य स्वरूपा, जिनसे अनुपम मनुष्यों की सृष्टि हुई, जिसे मानव कहलाते हो। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु से राज ऋषियों ने जाना और इस महत्वपूर्ण काल से यह अविनाशी योग इसी पृथ्वी में लोप हो गया, खो गया। योग अविनाशी है, मिटेगा तो कभी नहीं, विनाश तो कभी नहीं होगा, और किंतु लुप्त हो गया। मनुष्य की विचारधाराओं से ओझल हो गया। वही पुरातन योग में तेरे प्रति कहने जा रहा हूं। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व पुनरावृत्ति हुई थी। विस्मृत योग को पुनः अर्जुन के प्रति कहा, तुम प्रिय सखा हो, अनन्य भक्त हो। अर्थात अनन्य भक्ति भगवान में आ जाने पर जैसे अर्जुन को पढ़ाया, आपको भी पढ़ाने लगेंगे। गीता का संपूर्ण सिद्धांत, एक आत्मा ही सत्य है, वो सनातन है, शाश्वत है, अमृत स्वरूप है, परम तत्व है, काल से अतीत है। सृष्टि का भरण पोषण और परिवर्तन उन्हीं से होता है। वो परम सत्य, परम तत्व, शाश्वत। हम हैं सनातन के उपासक, शाश्वत के पुजारी, और वो है एक आत्मा। आत्मा परमात्मा, ईश्वर ब्रह्म, ये एक ही तत्व के विविध दृष्टिकोण से संबोधन है। अब इस आत्म तत्व को प्राप्त कैसे किया जाए, उसकी नियत विधि है यज्ञ। योग विधि का नाम यज्ञ, और उस यज्ञ को चरितार्थ करना, कार्य रूप देना कर्म कहलाता है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। कुछ भी कर डालना कर्म नहीं। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संज्ञः समाचरे। अर्जुन, यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। यज्ञ एक निश्चित दिशा, नियत विधि। इसके अलावा जो कुछ किया जाता है, सारा संसार जिसमें मोहित है, क्या वो कर्म नहीं करते? तो कहते हैं अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम। इस यज्ञ के सिवाय अन्यत्र जो कुछ किया जाता है, इसी लोक का एक बंधन है, इसी लोक में बांध के रखने का उपाय है। बंधन कर्म है। मोक्ष से शुभात। इस कर्म को करके तुम अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाओगे। कर्म कोई ऐसी सत्ता है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। अब योग विधि यज्ञ, जिसमें देवी संपत्ति का अर्जन, देवी यज्ञ, श्वास प्रश्वास का यजन यज्ञ, इस यज्ञ प्रणाली में के बीच में, इस योग साधना के बीच में योग का एक अंग है प्राणायाम। आज आपका प्रश्न है प्राणायाम। ये बहुत चर्चित शब्द है। देश विदेश में, विदेशों से लोग प्राणायाम सीखने भारत आते हैं, और भारतीय लोग महात्मा जन विदेश पढ़ाने जाते हैं प्राणायाम। आज हमें ये देखना कि प्राणायाम है क्या।
सबसे पहली शंका यहीं खड़ी हो जाती थी, आखिर प्राण ही क्या होता है? तो सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगा अग्नो जुहति ज्ञान दीपिते। अर्जुन, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि, इंद्रियां कर्म करती है, प्राण कर्म करते हैं। प्राण कोई ऐसी धारा है जो कर्म करती है। सर्वाणीन इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि, समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं को, प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित आत्मा में संयम रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। ज्ञान कुछ स्टडी कर लिया, बहुत कुछ जान लिया, मस्तिष्क में भर लिया, इसका नाम ज्ञान नहीं। गीता के अनुसार ज्ञान आत्मा की आवाज का परिस्फुटित होना, समझना और चलना है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम प्रोक्तमिति अज्ञानम यदतोन्यथा। आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, उन्हीं के संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है, और जो कुछ भी सृष्टि में है अज्ञान है। तो आत्मा का आधिपत्य में निरंतर चलना, हमारी पुकार ऐसी हो कि जिस प्रभु की हमें चाह है वो प्रभु आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं, मार्गदर्शन करने लगें, उनकी वाणी समझो और लगो, उनके आदेश का पालन, ज्ञान की निम्नतम सीमा, ज्ञान की जागृति, और उन्हीं के संरक्षण में चलते हुए जहाँ से वो रेले करते हैं परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति ज्ञान है, और जो कुछ भी है सृष्टि में अज्ञान है। तो कहते हैं समस्त इंद्रियों के कार्यकलाप को, इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि, प्राणों के कार्यकलाप को ज्ञान से प्रकाशित भगवान के निर्देशन में समझते हुए आत्मा में संयम रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। बाहर कार्य करता है आपकी इंद्रियें, नाक कान आंख त्वचा, और अंतराल में कार्य करता है मन बुद्धि चित्त अहंकार। इनके कार्यकलाप के प्रवाह का नाम प्राण है। प्राण एक व्यापार, प्राण कर्माणि, इनको संयमित करना, ये अनियमित थे, इनको नियमित करना प्राणायाम कहलाता है। आगे कहते हैं ओम अपाने जुहति प्राणम प्राणे पाना तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम प्राणः। बहुत से योगी लोग अपान वायु में प्राण को आह्वान करते हैं, प्राण वायु में अपान का हवन करते हैं, और इस प्रकार हवन करते हुए प्राण और अपान की गति का निरोध करके प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। तात्पर्य, प्राण जो हम लेते हैं, अपान जो हम त्यागते हैं, श्वास और प्रश्वास का जजन, जब श्वास प्राण से सूरत गई तो अपान पर टिकी, अपान से सूरत उठी तो प्राण पर टिकी, प्राण को अपान में, अपान से प्राण में, बीच में दूसरा उद्वेग न पैदा हो। इस प्रकार श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, इस प्रकार श्वास प्रश्वास में लगते हैं। अभ्यास इतना सूक्ष्म हो गया, प्राणापान गति रुद्ध्वा, न भीतर से किसी संकल्प का अभ्युदय हो और नहीं बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हो। तो प्राणायाम प्राणों के व्यापार पर लग गया विराम, प्राण एक आयाम में प्रणों में प्रवाहित हो गया, इसका नाम है प्राणायाम। प्रणों कहते हैं ओम को। इसमें अनंत ले रहे हैं अंतःकरण में, कभी कभी नींद नहीं, प्राणों का व्यापार।